हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ आगे पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही थे, जो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, इसके बारे में पढ़े थे। और कुछ सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी देखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इससे आगे भी थोड़ा कुछ है, वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। पहले हम इस दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहले तो लेटेंट हीट के बारे में हम सबसे पहले बता चुके कि हिडन टेम्परेचर होता है। जब किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट कर रहे होते हैं तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर रहा होता है, तो अपने टेम्परेचर को वो शो अप नहीं करता है, दैट मीन्स हाइड कर लेता है। तो उसी हिडन टेम्परेचर को हम लोग लेटेंट हीट बोलते थे। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट मीन्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। तो कहता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड 1 यूनिट मास, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा, किधर से किधर, लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि 1 यूनिट मास में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का, दैट मीन्स कि एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा 1 यूनिट मास को कन्वर्ट होने में, किसमें, लिक्विड से वेपर में, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट मास को हमें कन्वर्ट करना है। इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी हीट का लिक्विड से वेपर में जाने का, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, लेटेंट हीट का होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी ऐसा यूनिट नहीं लिखाए थे, बट यहाँ आप याद कर लो, इसका जूल पर केजी होता है। अब वेपराइजेशन का बात है, इसका मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, इसलिए एक टॉपिक इसमें और एक्स्ट्रा आ जाता है, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का वेपराइजेशन में लेटेंट हीट का क्या रोल है। तो हमें पता है कि ये 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जो वेपराइजेशन ऑफ वाटर का लेटेंट हीट होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट, सब में वही है, 1 यूनिट मास ऑफ वाटर, यानी वाटर का 1 यूनिट मास को वो कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू वेपर में, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, वाटर 1 kg वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करेंगे तो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो इतना जूल एब्जॉर्ब करता है, जूल पर केजी, इतना हीट वो एब्जॉर्व करेगा, तो वो फिर 1 kg स्टीम ही बनेगा, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो रहेगा। क्योंकि लेटेंट हीट क्या होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग कंडीशन पे होता है, ठीक है। जो हम बोले थे कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जिसको लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक। तो बस इसमें ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहे या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहे, ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करेंगे। फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो 1 यूनिट मास ऑफ अ क्या, सॉलिड इनटू लिक्विड में, ठीक है। 1 यूनिट मास जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हीट करने का सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसमें भी 1 यूनिट मास का ही, जैसे लेटेंट हीट का बात करेंगे तो हमको पता है कि ये लैंग्वेज इसमें यूज करना है, वो है 1 यूनिट मास, यानी कि 1 यूनिट मास को हम कन्वर्ट करने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, दैट मीन्स लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो इसमें एक और वर्ड, एक और पढ़ना पड़ता है, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर क्या, लिक्विड का फॉर्म होता है, जब इसको आप हीट करते हो तो उस वेपर में कन्वर्ट होता है। तो क्या कन्वर्ट होता है, उसका 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करने का अगर हमें हीट पूछ रहा है तो वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसे पहले राइट डाउन कर ले, इसके आगे भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, ताकि स्मॉल लेक्चर टाइम में आप लोग अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो पहले से आप राइट डाउन करें।
तो ये कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दिया हुआ रहेगा, या फिर अगर पूछेगा भी तो जो हम आपको बुक में लिखा रहे हैं तो 99% या फिर जो आप नोट्स में लिखा रहे हैं आपको 99% यही सब रहता है। ठीक है, तो ईथर हो गया, इथाइल अल्कोहल, वाटर और मरकरी। तो इसका डिग्री सेल्सियस में 35, और आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज करना हम सिखाए हैं। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हम बता चुके हैं पीछे। और हम बोले थे जब आप सॉल्व करोगे तो 0.15 को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाला, तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो 273 से। ये जब सॉल्व करोगे तब, नहीं तो कोई फॉर्मूला पूछेगा तब इस तरह से आंसर करें। वैसे ये भी आंसर करोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ तो कन्वर्ट आप केल्विन में कर सकते हो। ठीक है, और ये सब रहा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और यूनिट होता है जूल पर केजी। ठीक है, ये इसका हो गया। ईथर का क्या होगा 3.9 इंटू 10 की पावर 5, इथाइल अल्कोहल का होगा 8.5 इंटू 10 की पावर 5, वाटर का 22.6 इंटू 10 की पावर 5, वही मरकरी का क्या होता है 2.8 इंटू 10 की पावर 5। बस आप लोग को ये सब ध्यान में रखना है कि इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। इससे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर आया, उसमें बहुत सारे सॉलिड्स का नाम लिखाए थे जिसका लेटेंट हीट ऑफ, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा चुके हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में था, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी लिखा चुके हैं। तो ये आपका लेटेंट हीट का जो लेक्चर था वो खत्म हुआ। लेटेंट हीट खत्म हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन खत्म हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खत्म हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये सब खत्म हो गया। इसके बाद इवेपोरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज का वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। अभी तक जो केमिस्ट्री में आपका हो चुका है उसे आप रिवाइज करते रहे, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू होगा सब अब पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा। क्योंकि अब जो जनरल लाइफ में जो होता है, ठीक है, बहुत कुछ देखते हैं कि क्लॉथ सूख जाता है, हांडी में जो पानी रखते इतना ठंडा क्यों होता है, ये जितने जनरल लाइफ के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो अब शुरू होंगे। ठीक है, तो ये जितना आपका थ्योरी पार्ट था, ठीक है, अब एक तरह समझो कि हम लाइफ प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद अब जो भी वीडियो बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितना थ्योरी पार्ट हुआ है अगर आप देख लिए हैं तो पहले आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो नोट करना है, नोटबुक आप एक नया ले लीजिए। आप इसे एज अ क्लास की तरह लोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आपका वो कॉपी बना हुआ होना चाहिए, ताकि नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमेशा याद रखना। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फाइनल टच कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो देख लियो दिमाग में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो वो हमेशा नोट बनाता है। नोट बनाओगे तभी अच्छा स्टूडेंट कहलाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीज़ का नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आप जब भी फाइनल टच दोगे तो वो नोट्स ही आपको काम आएगा। हो सकता है कि यूट्यूब से हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ दिन में ये वीडियो डिलीट हो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। तो आप नोट्स जरूर बनाएं और रोज़ उसको थोड़ा टाइम दे के पढ़ा करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको फर्दर फिर से समझाया जाए। ठीक है, और आप रिपीट करके भी वीडियो देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। आपका अभी केमिस्ट्री और मैथ्स का क्लास चल रहा है, और हम आपको बता दें कि 2 मई से आपका फिजिक्स का क्लास भी शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसे देखते रहोगे, रिस्पांस अगर अच्छा आता रहेगा तो हम और नया नया वीडियो, जैसे कि आप नया क्लास हम शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि SST क्लास #स्टडी विथ पांडव पे चल रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है यानी साइंस पोर्शन जो है आपका एक्सेप्ट बायोलॉजी, ये #स्टडी विथ गुलशन जो ये चैनल है इस पे चलेगा। तो आप लोग अगर पढ़ोगे तभी हम लोग मदद कर पाएंगे। जब सामने वाला पढ़ाई छोड़ देगा तो फिर हम किसी भूत को पढ़ाने का शौक नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें कि सर हमें ये पोर्शन अच्छा लगा, ये पोर्शन अच्छा नहीं लगा, तो उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको वो भी आप मेंशन जरूर कर दें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको
जब जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप फर्दर एक नया वीडियो देख सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।